लॉयंस क्लब द्वारा भीषण गर्मी के तहत 20 दिवसीय कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार करते हुए आज छठे दिन घंटाघर के पास लगभग 4000 से अधिक लोगों को शीतल पेय स्वादिष्ट गन्ने का जूस पिलाया गया। केसर बटेश्वर लॉयंस सदस्य बजरंग बटेश्वर ने गन्ने की रस पिलाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। क्लब के अध्यक्ष कमल तापड़िया, लॉयंस क्लब के सचिव प्रशांत पारिक, सीए अभिषेक पोदार सहित लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया। विश्व प्रसिद्ध ताल छापर में मानसून से पहले गर्मी में कई सूखे हिस्से पर ऐसनी हो जाती है। ऐसे में 719 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैले ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में इस भीषण गर्मी के चलते यहाँ रहने वाले हजारों वन्य जीवों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था है। वन्य जीव के यहाँ पर विचरण करने के लिए बड़ी संख्या में घास की व्यवस्था है। साथ ही 3 लाख लीटर स्टोरेज का टैंक बना हुआ है, जो कि 13 तालाबों में पाइप लाइन के जरिए से मीठा सप्लाई पानी होता है, जिसकी वजह से 5000 से ज़्यादा हिरणों को व हजारों वन्य जीवों को, देशी विदेशी पक्षियों को पानी की पूर्ति की जाती है। भीषण गर्मी के चलते पानी की समुचित व्यवस्था होने के कारण यहाँ वन्य जीव व तालाब के किनारे एक साथ अटकेली करते हुए नजर आते हैं हिरण और वन्य जीव जंतु। साथ ही सैकड़ों पेड़ों के जाल के नीचे शीतल छाया का काम करती है। हम आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य ताल छापर का अभ्यारण्य का दृश्य है, जिसमें आप देख सकते हैं हिरण विचरण करते हुए नजर आते हैं, ठंडी छांवों के नीचे, पेड़ों के वृक्ष के नीचे नजर आते हैं। साथ ही पानी के तालाब के पास में पानी पीते भी नजर आते हैं। ये ताल छापर का दृश्य है। विश्व प्रसिद्ध काले हिरणों के प्रसिद्ध छापर अभ्यारण्य में हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 5000 से अधिक हिरण है और ये 800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ शानदार अभ्यारण्य है। यहाँ पे काले हिरण काफ़ी मात्रा में, अन्य जीव जंतु भी है, पक्षी है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ चाहता हूँ कि 3 लाख लीटर का एक टैंक बनाया गया, जिसके जरिए यहाँ पे 13 जो तालाब है उनमें पानी की सप्लाई होती है। ये गर्मी में वरदान सिद्ध हो चुकी है। यहाँ की ये व्यवस्था ताल छापर अभ्यारण्य द्वारा की गई है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पीछे भी एक पॉन्ड है, जिसमें हिरणों के लिए ये पानी की व्यवस्था है। इस तरह के इस क्षेत्र में काफ़ी बनाए हुए हैं, जो कि ताल छापर में हिरणों के लिए वरदान साबित हो चुके हैं। और इस भीषण गर्मी में आम आदमी के लिए पानी तो है ही, और वन्य जीव जंतु के लिए पानी की व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, अभ्यारण्य द्वारा। हम आपको बता दें, ये एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे सुबह से शाम हिरण पानी पीने के लिए, वन्य जीव जंतु यहाँ पे इन तालाबों पे आते हैं। इंद्रलाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ की सब्जी मंडी में खाद्य सुरक्षा की टीम मंगलवार शाम पहुंची सब्जी मंडी, जहां कई कार्रवाई करते हुए सैंपल उठाए। विभाग की टीम जैसे ही फूड सेफ्टी ऑन व्हील वाहन से सब्जी मंडी पहुंची, सब्जी मंडी विक्रेताओं में खलबली मच गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल बाजिया के नेतृत्व में 6 दुकानों पर कार्रवाई की। फल, सब्जी और फलों का सैंपल लिया गया। वहीं आपको बता दें कि टीम के मेसर से NMS फ्रूट्स कंपनी, टमाटर के फ्रूट्स, पवन फ्रूट्स के आम के फ्रूट्स, नदीम बाबू की दुकान से सेव, निसार गुलाम की दुकान से तरबूज, मोदी फ्रूट्स की दुकान से इत्यादि फ्रूट्स की दुकानों से पपीता सहित सलीम भाई, नवाब भाई की दुकान से लिया गए। और हम आपको बता दें केले के सैंपल भरे गए। बाजी ने बताया कि विभाग द्वारा मिलावटी सुधार हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत आगामी 30 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाए। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते बताया द्वारा चलाए गए विशेष अभियान सुधार मिलावटी वार अभियान के अंतर्गत श्रीमान कमिश्नर महोदय के अनुसार विशेष कैंपेन चलाया गया है फ्रूट और सब्जी के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, एथीन और जो कोटिंग वैक्सीन है, और इससे बनाई हुई जो फल और सब्जी है उनको पका के जो विक्रय करते हैं उन पर पाबंद लगाने के लिए, और ज़्यादा से हम देख के सड़ी गली को नष्ट करवाते हैं। और यदि कोटिंग और कार्बोहाइड्रेट से पकाई पाएगी उनका नमूना लेकर जाँच कराते हैं। जाँच यदि वो मिलावट पाएगी, कार्बोहाइड्रेट पाई जाए तो उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लगातार जारी रहेगा। ये अभियान 30 मई 2025 तक जारी रहेगा निरंतर। सुजानगढ़ के लायंस क्लब जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को 21वें नेत्र चिकित्सा शिविर का मैत्री भवन में उद्घाटन किया गया। क्लब के सचिव लायंस प्रशांत पारिक ने बताया कि छापर नगर पालिका ईओ भवानी शंकर व्यास, विकास सैनी, डॉक्टर कन्यालाल मारोटिया
उप सभापति अमित मारोटिया, क्लब के अध्यक्ष लायंस से कमल कुमार तापड़िया, लाइन देवेंद्र बेदी, लाइन पवन मोसोन, शंकरा हॉस्पिटल की डॉक्टर दिव्या ने दीप प्रज्वलित करके इस शिविर का शुभारंभ किया। मेडिकल स्टाफ ने 154 रोगियों को परीक्षण करते हुए 57 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चयन किया। क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया ने बताया कि भामाशाह सीताराम, पवन कुमार मोसोन, लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों के सहयोग का आभार प्रकट किया तथा सहयोग के लिए शिविर में लायंस क्लब द्वारा रोगियों को मुफ्त दवाइयां, चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान मीडिया से नर सेवा नारायण सेवा है और मैं आज इस मौके पे पूरे लायंस क्लब और पूरी इनकी टीम को, पूरे इनके पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो मानव सेवा का ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। लगातार आज 21वां कैंप आपके सामने, पूरी व्यवस्थाएं, कितनी सुंदर शानदार व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। मैं पुनः पूरे क्लब को और इनकी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये मानव सेवा में अपना पुरजोर कार्य करते रहें और इस पुनीत कार्य में मैं भी इनके साथ भागीदार रहूं। ऐसे मंगल कामनाओं के साथ मैं पूरे क्लब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लायंस क्लब की सेवा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही बढ़िया और सराहनीय सेवाएं हैं इनकी। इससे बड़ी सेवा क्या कि खाना नाश्ता घर तक पहुंचाने तक की व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है रोगी को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद के पात्र है। बहुत बहुत साधुवाद लायंस क्लब एवं इनके पदाधिकारियों को और इनके जो डोनर है उनको भी। जिला अंधकार निवारण समिति और लायंस क्लब के तत्वाधान में ये 21वां कैंप लगातार मानवता की सेवा के लिए चल रहा है कंटिन्यू। और हितेश जुलूस के आर्थिक सौजन्य से ये कैंप हमेशा ये इसी चीज़ के लिए तत्पर है कि मानवता की सेवा कर सके, सभी को इनका कैंप का फायदा उठा सके। जिन लोगों को आंखों संबंधी दिक्कत है वो इस कैंप का फायदा उठाएं, यही रिक्वेस्ट करता हूं। और हमारे लायंस क्लब के द्वारा भी 20 दिनों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें इस भयंकर गर्मी में कभी छाछ, कभी कैरी पानी, कभी जूस, इसकी व्यवस्था घंटा के लगातार चल रही है और सभी के सहयोग से प्रोग्राम चल रहे हैं। और लायंस क्लब बहुत ज़्यादा सक्रिय रहकर जन भागीदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये सुजानगढ़ लायंस क्लब द्वारा लगाया जाने वाला 21वां आई कैंप है, इससे पहले 20 कैंप में अब तक 1200 से अधिक ऑपरेशन किए जा चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि सारे के सारे ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुए। करीबन 2200 से 2300 पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और नेत्रदान की जो मुहिम हमने शुरू कर रखी है उसमें अब तक 30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मैं मीडिया वालों से, हमारे नगर परिषद से आए हुए अमित भाई जी से और ईओ साहब छापर से, इनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, नेत्रदान के लिए लोगों को और प्रेरित करें ताकि अधिक से अधिक लोग नेत्रदान करें। पवन जी सोनी का विशेष धन्यवाद जो लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और इनके आर्थिक सौजन्य से ही ये सारे कैंप लगाए जा रहे हैं। 24 कैंप तक इन्होंने पहले से हमें स्वीकृति दे रखी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अपना ये ऐसे ही हमारा सहयोग बनाए रखेंगे। सभी पधारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजानगढ़ के भोजलाई चौरा स्थित सालासर बालाजी के साधक स्वर्गीय देवकीनंद पुजारी की स्तुत पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर याद किया गया। रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास व राष्ट्रीय जाट महासभा के संयुक्त तत्वावधान में तनसुख रामपुरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम, जहां पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पुजारी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन को समर्पित व्यक्तित्व का बताया। इस दौरान सभी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा जी भाई जी, आज आपने आंख्या को भोजन हो गया और की कृति है बापा ने जिंदगी बदलने के लिए याद रही कि बुलाएं वो कि बे जब बात ध्यान में आवे जना बात ध्यान में देखी जी भाई जी पहला आंख्या के सामने आंखों कृत्य का ही हो। जो व्यक्ति सभी प्राणी के प्रति समता और समरसता का भाव रखता है वही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। भाई जी की आ भावना है हर समय कि मेरी भक्ति ने प्राप्त कौन करे, मेरी भक्ति ने वो प्राप्त करे तो समय एक समान देखे। तो भाई जी की आ स्थिति और इस स्थितियों से उजागर करो सुजानगढ़ सालासर आस पास गाँव भाई जी ने कभी बुलाया भूल न सके अन्य बार बार जी। आज देवकीनंद जी पुजारी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनको यहाँ याद किया गया, नमन किया गया। रामदेव सिंह ढाका समर्थी न्यास
एवं राष्ट्रीय जाट महासभा के संयुक्त तत्वाधान में उनको श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा और श्रद्धांजलि सभा में सुजानगढ़ के गणमान्य व्यक्ति आए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देवकीनंद जी पुजारी यहाँ सुजानगढ़ के उप प्रधान भी रहे हैं, सालासर के सरपंच भी रहे हैं और मंदिर के पुजारी भी रहे हैं और हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन देवकी भाई जी की एक पहचान वो एक अलग थी। वो गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करते थे और आज भी उनको देवकी जी की याद में हर जगह हर गांव में उनकी एक अलग छाप है। और वो सालासर से लेके लालगढ़ तक उनका एक नाम था जो आज भी लोग याद करते हैं। वो दुनिया से चले गए लेकिन फिर भी देवकी जी की एक अलग छाप, वो धोती, वो कुर्ता, वो काला तिलक, सिंदूर का तिलक, सब लोग उनको याद करते हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे सुजानगढ़ के पूर्व चेयरमैन श्री रामपुरिया जी ने की, तनसुख जी रामपुरिया है जो सब लोग जानते हैं, रामपुरिया जी ने की। और कार्यक्रम का संचालन घनश्यामनाथ जी कच्छावा ने किया। और आज की श्रद्धांजलि सभा में देवकी जी के छोटे भाई यशोदानंद जी पुजारी, उनके सपुत्र मनीष पुजारी जी सहित कहते हैं प्रतिभाएं किसी परिचय के मोहताज नहीं होती। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव जाक में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाकर गांव स्कूल परिजनों का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें 10वीं की परीक्षा में सुजानगढ़ विधानसभा ब्लॉक में गांव जाक में किसान परिवार की श्रवण कुमार की बेटी रोशनी शिविर में 99.17% अंक लाकर परिवार का नाम रोशन किया है। 3 सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक पाए हैं। बेटी की अपार खुशी जश्न का माहौल देखा गया गांव और घर में। जो ही परिणाम की सूचना मिली त्यों ही टीचर्स पहुंच गए घर पे। रोशनी को माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर जबरदस्त स्वागत किया गया। सफलता के पीछे कहा गया रोशनी द्वारा कि 6 घंटे की नियमित पढ़ाई करती थी, साथ ही मोबाइल फोन से दूरी रखती थी, सुबह योग करती थी। रोशनी ने कहा कि आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहूँगा। सुजानगढ़ तहसील के एक ऐसे गांव में हूं जिसका नाम है जाक, जहां पे रोशनी ने नाम रोशन किया है क्योंकि इसने प्राप्त किया अंक 99% से अधिक। और गांव में खुशी का माहौल है, डीजे के साथ खुशी मनाई जा रही है, रोशनी को मिठाई खिलाई जा रही है, परिजनों में खुशी का माहौल है और अध्यापकों में खुशी का माहौल है क्योंकि शानदार मेहनत की वजह से इसने ये मुकाम हासिल किया। बातचीत करना चाहूँगा, कितने घंटे पढ़ती थी, क्या किस तरह से बताइए। नियमित 5 से 6 घंटे तक की पढ़ाई हमेशा करती हूँ। कितना परसेंट अंक हासिल हुआ? 99.17। इसके लिए किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने गुरुजनों व माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूंगी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक किसान है। किसान है। माँ क्या करती है? माँ घर का काम। और आपके टीचर्स ने कितने घंटे पढ़ाया आपको? टीचर्स स्कूल के टाइम में पढ़ाते थे 6 घंटे। 6 घंटे। आपकी बेटी ने शानदार कैसा महसूस करे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ रोजाना पढ़ती। हाँ। तो क्या लग रहे हैं? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? जो हमारी छोटी सिस्टर है रोशनी, ये नियमित डेली 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करती थी। कभी इसने अपना क्लास एक दिन भी मिस नहीं किया और नियमित रूप से पढ़ाई करके मेरे गांव जियाक का इंग्लिश मीडियम से शेखावटी ब्राइट एकेडमी से 99.17% ला के पूरे गांव में, परिवार में, समाज में खुशी की लहर दी। ये थे तमाम परिजन हैं और साथ में रोशनी है जिसने सुजानगढ़ तहसील में टॉप अंक हासिल करके जाक और अपने गाँव परिजनों का और नाम रोशन किया है। 10वीं में शानदार मार्क्स। इंडियन ललाटा की रिपोर्ट। मैं टैगोर पब्लिक स्कूल रन बाई शेखावटी एजुकेशन ग्रुप के हमारी छात्रा रोशनी शिवल ने इस बार विद्यालय में टॉप रैंक हासिल करके पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एक खुशी का माहौल पैदा किया है। इसलिए बेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आने वाले समय में बेटी देश का नाम रोशन करे, इसी शुभकामना के साथ में जय हिंद, जय भारत।